आदमी पैदा फरमाया जो उनकी शक्ल हो सकती थी उसी शक्ल पे पैदा की। बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन और जमील थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। खाना पकाने के लिए आपने कहा मैं खाना कैसे बनाऊं, तो कहा आग पे बनाओ। आग कहां से लाऊं? उस वक्त तक लोहे में पत्थर में रगड़ने से आग थी नहीं, लोहा पत्थर ये सब आग से खाली थे। उस वक्त तो दुनिया में आग का नाम और निशान न था। तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया जिब्रील जाओ और जहन्नम के दारोगा मालिक अलैहिस्सलाम से कहो कि वो जहन्नम से कुछ आग निकाल कर दे दे। तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि जहन्नम की आग की हरारत क्या है। तो फरमाया कि जाकर कहो कि वो जहन्नम से कुछ आग दे दे, इनको खाना पकाना है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे हजरत मालिक के पास, दारोगा जहन्नम के पास, और कहा हजरत मालिक से कि आप जहन्नम की आग दें, आदम अलैहिस्सलाम को आग की जरूरत है। तो कहा कितनी दूं, जहन्नम की आग में से कितनी चाहिए आपको? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खजूर जितनी होती है वो खजूर के बराबर दे दो, काम हो जाएगा उनका। तो हजरत मालिक ने फरमाया जिब्रील अगर ये खजूर के बराबर तुम आग जहन्नम की दुनिया में ले गए, एक खजूर के बराबर ले गए ये आग को, तो जमीन आसमान सब जल के भस्म हो जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। एक खजूर जितनी आग, ध्यान से सुनना ये हदीस पाक है, अल्लाह अकबर। ये खजूर इतनी आग अगर ले गए तो जमीन और आसमान जल करके भस्म हो जाएंगे। तो हजरत जिब्रील ने कहा फिर उसका आधा कर दो, यानी आधी खजूर के बराबर दे दो। तो कहा अगर आधी खजूर के बराबर भी ले गए तो कयामत तक कभी आसमान से पानी का एक कतरा नहीं बरसेगा और जमीन से एक अनाज का दाना भी नहीं उगेगा, क्योंकि आगे तो पानी भी बरस रहे और अनाज से जमीन से दाना भी उगना है। अगर तुम आधी खजूर के बराबर ले गए आग तो फिर बारिश भी खत्म है और अनाज भी खत्म है। तो कहा फिर, तो कहा एक काम करो, एक जौ के दाने के बराबर ले जाना। तवज्जो करें, जौ समझते हैं ना गेहूं के दाने की तरह होता है, जौ के दाने के बराबर, बल्कि गेहूं थोड़ा मोटा होता है लेकिन जौ जो है वो हयत के एतबार से थोड़ा सा बारीक होता है, चावल से थोड़ा मोटा और गेहूं से थोड़ा सा बारीक होता है, उसको जौ कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा कि जौ के दाने के बराबर ले जाओ, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं ले जाना, बल्कि जौ के दाने के बराबर ले जाना और उसको 70 मरतबा पहले पानी के अंदर जो रहमत का पानी है उसमें धोना, गोता लगाना, यानी जहन्नम की आग को जौ के बराबर लेकर डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो ले गए तो भी दुनिया ने जल जाना है, बल्कि उसको 70 मरतबा रहमत के पानी से नहरे रहमत में 70 बार धोना है, गोता लगाना है, उसके बाद ले जाना। फिर रिवायत में आता है कि वो आग जहन्नम से निकाली गई कितनी, जौ के दाने के बराबर, उसको 70 मरतबा रहमत की नहर में गोते दिए गए और 70 बार धोने के बाद जब जिब्रील उसको ले करके आए तो एक पहाड़ पे रखा, और जिस पहाड़ पे रखा वो पहाड़ जैसी वो आग रखी गई, 70 बार धोने के बाद भी वो जो आग रखी गई तो वो पहाड़ जल करके भस्म हो गया, वो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो गया, और वो जो आग जहां से निकली थी यानी जहन्नम से, फिर वहीं पर वो लौट गई। यानी वो आग दुनिया में रही नहीं, बल्कि जहां से निकली थी वहीं पे वो लौट करके चली गई। लेकिन जब वो पहाड़ उसकी वजह से जला और जल करके भस्म हो गया और रेजा रेजा हो गया, तो उस आग से हरारत निकली, उस पहाड़ से हरारत निकली, गर्मी निकली, और वही गर्मी लोहे में और पत्थरों में बस गई। उसके बाद पत्थर को एक दूसरे से रगड़ा जाता तो उससे आग पैदा हो जाती। यानी ये जो आग है दुनिया की, वो उस आग का धुआं है, धुआं जिससे हम आज फायदा उठा रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करना, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करना, मेरे भाइयों जरा सोचना, कहां जहन्नम की आग का एक जौ का दाना, उसको 70 मरतबा धोना, उसको किसी पहाड़ पे रखना, फिर पहाड़ का जल करके भस्म हो जाना, और उसके बाद फिर आग का वहीं लौट जाना, और फिर उसी जलते हुए पहाड़ की हरारत से फिर आग का दुनिया में पैदा होना। यह है जहन्नम की आग।
जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, ना उसकी हरारत का, ना उसके जलने का, ना उसके जलाने का। अल्लाह अकबर। और फिर हमारा हाल ये है कि सिर्फ इल्म न होने की वजह से, कुरान और सुन्नत पर नजर न होने की वजह से, तालीमात मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल न करने की वजह से हम अपने आप को मुसलसल हर दिन, हर लम्हा, हर सांस जहन्नम के करीब करते जा रहे हैं। हम जहन्नम का ईंधन बनते जा रहे हैं। अफसोस है अगर किसी को यह पता चल जाए कि वहां आग जल रही और आग के कोयले पड़े हुए हैं, तो लोग वहां पैर नहीं रखते, लोग आग के कोयले पर पैर नहीं रखते। लेकिन अफसोस, इल्म न होने की बुनियाद पर, या गफलत की बुनियाद पर, या शैतान के मकर फरेब की बुनियाद पर जो अगवा कर ली गई है फिक्र, उस बुनियाद पर हर वक्त, हर लम्हा जहन्नम की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं। एहसास ही नहीं है। मेरे अजीज भाई, अगर तू झूठी कसम खा रहा है तो तेरा कदम जहन्नम की तरफ जा रहा है।